हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितु और अमेजिंग फैक्ट्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जिसे आधुनिकता और टेक्नोलॉजी का पर्यायवाची भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जापान में टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसी चीजें की जाती है जिनके बारे में सोच पाना भी फिलहाल तो हमारे लिए नामुमकिन है। तो चलिए आज मैं आपको 10 ऐसी कमाल की चीजों के बारे में बताती हूँ जो सिर्फ और सिर्फ जापान में ही पाई जाती है। एंड आई एम वेरी श्योर इन चीजों को देखने के बाद आपके मुंह से केवल एक ही शब्द निकलेगा, अमेजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, स्क्वैड वाटरमेलन। जापान में बच्चे हों, बड़े हों या वहाँ के जानवर, हर किसी को वाटरमेलन बहुत पसंद है। वहाँ के लोग वाटरमेलन के पीछे इतने पागल हैं कि इसे अलग अलग शेप्स में उगाना शुरू कर दिया। 1970 के दशक में एक ग्राफिक डिजाइनर ने स्क्वायर शेप का वाटरमेलन बनाया था क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि इसे फ्रिज में रखना कितना आसान होगा और इसे काटना भी बड़ा ही सिंपल होगा। आज जापानीज फार्मर इसे एक स्पेशल स्क्वायर शेप के कंटेनर में उगाते हैं ताकि वो वाटरमेलन इस शेप में आ जाए। वैसे तो ये स्क्वायर शेप का वाटरमेलन काफी महंगा होता है और इसीलिए इसे खाने से ज्यादा सजाने के लिए खरीदा जाता है। दूसरा, नूडल्स बाथ। नूडल्स पकाना, खाना और खाते हुए खुद पर गिराना तो बहुत आम है, लेकिन क्या आपने कभी किसी को नूडल्स में नहाते हुए देखा है? नहीं ना, लेकिन जापान में ये भी होता है। जापान के हाकुने के यूनेसुन नाम के एक रिसोर्ट में लोगों को यूनिक एक्सपीरियंस देने के लिए सूप और नूडल्स से बने पूल में नहलाया जाता है। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन जापान के लोग इसे काफी पसंद करते हैं। तीसरा, किटकैट। आप लोगों ने किटकैट तो कई बार खाई होगी। चॉकलेटी फ्लेवर से भरी किटकैट किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन जापान में किटकैट सिर्फ चॉकलेटी ही नहीं बल्कि कई फ्लेवर्स में आती है, जैसे चिली फ्लेवर, स्वीट पोटैटो, ग्रिल्ड कॉर्न, सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो, ग्रीन पी और न जाने क्या क्या। तरह तरह की ये किटकैट फ्लेवर्स जापान में बड़े ही शौक से खाई जाती है। चौथा, फेक फूड। दुनिया भर में जहाँ रेस्टोरेंट के बाहर फूड आइटम्स की तस्वीरें लगाई जाती है, वहीं जापान में फेक फूड डिस्प्ले करके लोगों को आकर्षित किया जाता है। जापान में कई खाने की चीजों को प्लास्टिक या वैक्स की मदद से बना लिया जाता है जो दिखने में बिल्कुल असली और स्वादिष्ट लगते हैं। असली फूड की तरह ही लजीज और मजेदार दिखने वाली ये फूड आइटम्स कभी खराब नहीं होती। पांचवा, खास मेयोनीज। जापान में मेयोनीज का इस्तेमाल बर्गर, सैंडविच या सलाद के साथ नहीं किया जाता, बल्कि उसे तो आइसक्रीम पर लगाकर खाते हैं। सुनने में बड़ा ही अजीब लगने वाला ये शौक जापानियों का पसंदीदा है। छठा, कुत्तों के लिए चश्मे। जब भी हम किसी जानवर को पालते हैं तो उसे परिवार का सदस्य मान लेते हैं। खास तौर पर कुत्तों को लेकर लोगों में अलग ही क्रेज होता है। जापान के लोग तो अपने कुत्तों को चश्मे तक पहनाते हैं। आज ये ट्रेंड वहाँ इतना बढ़ चुका है कि हर कुत्ते की अलग अलग नस्ल और आंखों की फिटिंग के हिसाब से नए नए चश्मे बन रहे हैं। सातवां, ड्रम सेट कीबोर्ड। जापान में एक नए तरीके का कीबोर्ड का आविष्कार किया गया जो देखने में बिल्कुल ड्रम सेट की तरह लगता है। ये कीबोर्ड जापान की गूगल इनपुट डेवलपमेंट टीम ने बनाया है। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला ये कीबोर्ड साधारण कीबोर्ड के मुकाबले काफी बेहतर और काफी तेज होता है। फिलहाल तो ये कीबोर्ड केवल जापान में ही पाया जाता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ये कीबोर्ड पूरी दुनिया में होगा। आठवां, छतों की पार्किंग। जापान में किसी भी बिल्डिंग के अंदर जाने से पहले आपको अपने छाते को बिल्डिंग के बाहर ही पार्क करना पड़ता है। जैसे हम यहाँ अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं, ठीक उसी तरह जापान के लोग अपने छातों को पार्क करते हैं और उन्हें ताला लगा देते हैं। ऐसा इसलिए ताकि कोई भी गीला छाता लेकर बिल्डिंग के अंदर ना जा सके। नवा, वेंडिंग मशीन। जापान में वेंडिंग मशीनों की संख्या लाखों में है, जितनी दुनिया के शायद किसी देश में नहीं। वहाँ 5 मिलियन से भी ज्यादा वेंडिंग मशीनें मौजूद हैं और वो इसलिए ताकि लेट नाइट तक काम करने वाले लोगों को किसी चीज की दिक्कत ना आए। दूसरे देशों की तरह जापान की वेंडिंग मशीन केवल स्नैक्स
या कोल्ड ड्रिंक ही सर्व नहीं करती, बल्कि बर्गर, कपड़े और यहाँ तक कि अंडरवेयर भी बेचती है। 10वां, ब्लू ट्रैफिक लाइट। जापान में ग्रीन कलर की ट्रैफिक लाइट की जगह ब्लू कलर की ट्रैफिक लाइट का इस्तेमाल होता है और ऐसा करने के पीछे उनकी भाषा का हाथ है। दरअसल उनकी भाषा में ब्लू और ग्रीन दोनों के लिए एक ही शब्द बोला जाता है। पहले जापान में भी पूरी दुनिया की तरह ग्रीन लाइट हुआ करती थी, लेकिन लोग उसे भी ब्लू कहकर ही बुलाते थे। तो लोगों की इसी गलती को सुधारने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने ग्रीन लाइट को ब्लू लाइट से बदल दिया। तो दोस्तों, ये थे जापान के कुछ खास इनोवेशंस जो सिर्फ वहीं देखने को मिलते हैं। आपको इनमें से कौन सी चीज सबसे बढ़िया लगी, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।